अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ ब्रांड T1 एंड यू आर वाचिंग टी टाइम विद इमरान लाही। बहुत से एक्टर से हमने आपकी मुलाकात कराई, अपने स्टूडियो में बुला के बड़े अच्छे अच्छे काम करते रहे हैं और आज भी जो एक्टर बुलाए हैं हमने वो भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। एक्टर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं और वॉइस ओवर भी करते हैं, पपेट शो भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं वो। उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन पहले आप उनका देखेंगे छोटा सा पैकेज। वेलकम बैक जी। यकीनन आप जान गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अब्बास नन्ना साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपको, आप हमारे स्टूडियो में आए। ओह थैंक यू सो मच। हमें भी खुशी हुई आपने हमें इस काबिल अच्छा, बहुत समझा। अरसा था, मैं बहुत अरसे से इनको कह रहा था मेरे स्टूडियो में आए, अपने टॉक शो में आपको बुलाएंगे। आपको इनके पास टाइम नहीं होता, बिजी होते हैं, बड़ी भाई इनके बड़े काम है, सीरियल्स कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। और आजकल कौन सा ड्रामा चल रहा है सर? अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 ग्रीन चैनल पे चल रहे हैं मेरे। अच्छा। एक 22 कदम चल रहा है, उसमें थ्रू आउट करेक्टर है मेरा मुलाजिम का, और दूसरा चल रहा है साया। उसमें मुख्तलिफ मैंने सीरीज किए हैं। उसको छुट्टी ना मिली, कशकोल के नाम से, फैसल कुरैशी था। तो अच्छा, ये जो जिसकी आपने बात की ना, उसको छुट्टी ना मिली है, मैंने पिछले दिनों देखा, बल्कि यूट्यूब पे दोबारा सर्च करके देखा। इसकी बड़ी तारीफें सुन रहा था लोगों से, मैंने कहा भी देखूं तो सही कैसे ड्रामा है। तो उसमें बड़ा अच्छा माशाल्लाह आपका करेक्टर है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मेहनत भी इतनी हुई सर। मैं आपको बताऊं कि वो जब शूट हुआ ना, उसमें ना मेरी डेथ कराई गई है। जब डेथ वाला सीन हो रहा था ना, तो मैं थोड़ा मोटा हूँ, हेल्दी हूँ ना, तो जब उन्होंने कहा कि गिरना है और गिर के ना, तो आवाज हुई शॉट इतना लंबा ले लिया। उन्होंने कहा पेट आपका नहीं हिलना चाहिए। अब मैं ऊपर से ना, उन्होंने स्मोक छोड़ी थी, धुआं भी हारत दिखा रहे थे। अब सर ये हुआ कि मैं एक सेकंड होके एक्शन, मैं यूं सांस रोकू, एक सेकंड ऑफ सांस इतना लंबा कितना रोक सकते हैं, मतलब फिर मेरा पेट ऊपर चला जाना। वो कह भाईजान नहीं नहीं नहीं, पेट नहीं लाना। मैंने कहा मुझे फिर ओरिजिनली मार दो भाई मेरी। अच्छा, ऐसे मसाइल अक्सर आते हैं। हाँ बहुत मेहनत होती है। वो हॉरर सा था, और फिर उन्होंने बच्चे थे दिखाया कि ये चुड़ैले हैं, ये आपको घसीटेंगे। अब 2-4 बच्चे थे बेचारे, टांगों से पकड़े, मैं इतना बड़ा, वो मुझे घसीटने वाला सीन लगा हुआ है। वो जब घसीटते थे, मैं घसीटा ना जाऊं, मेरी इधर गर्दन दर्द करे। मैंने कहा सर ये आप, लेकिन वो कहने लगे कुर्बानी देंगे भाई, इसमें आपको फिर मजा भी आएगा। जब ड्रामा बहुत अच्छा बना था और आप देखिएगा ज़रूर। हॉरर टाइप ड्रामा है और सही हॉरर उसमें दिखाया गया, यानी कि सही आप डर जाएंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश फिल्में देख के डरते हैं, उस ड्रामे को देख के भी डर जाएंगे। जिनको शौक है हॉरर देखने का ज़रूर देखें। जरूर, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा, ये नन्ना आपका एक्चुअल नेम है या वैसे रखा? बचपन में ना बहुत ही हेल्दी था ना, गोल मगोल, अभी थोड़ा सा वो हो गया। उन दौर में ना नन्ना साहब बड़े हिट थे, हाँ है ना, भट्ट साहब ना, तो खावर साहब बड़े हिट थे। तो मैं भी उसी तरह ना बैठे स्कूल में ना बच्चों को हंसाया करते थे। शुरू में एक्टर आपको पता है बनता नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से बना बनाया है। वो कोई उसके अंदर ऐसी चिप डली होती है ना, वो उसको नहीं पता होता कि मैंने क्या जाना क्या, उसकी हरकतें और असरात। मैं फिर उसी तरह उधर स्कूल में ना बैठ के बच्चों को लतीफे सुनाने, ड्रामे करने, और करते करते लोग कहते यार तू तो नन्ना नन्ना कहना। वो वहाँ से फिर उन्हें लाइक भी बहुत करता था। अच्छा। हाँ, खावर साहब को बहुत ये दिलो जान से प्यार करता था कि यार ये एक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी, और कमाल के आर्टिस्ट थे। मुनव्वर ज़रीफ साहब हो गए, रंगीला साहब हो गए, और ये जो जोड़ियां थी ना, खुदा की कसम इसके बाद कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं आई होगी। हमारे सुपर लेजेंड थे हमारे। हाँ, जो अभी तक पूरी दुनिया इनसे सभी कॉमेडी और टाइमिंग, फेस एक्सप्रेशन वाली कॉमेडी रंगीला साहब अभी तक लोग चलाओ उसको कॉपी करते हैं। जैसे रैम्बो साहब है, ये सारे मुनव्वर ज़रीफ साहब को पिक कर लेते, इनको मिक्सर बना के उमर साहब ने इनकी वो कॉपी की है। नन्ना साहब की टाइमिंग बहुत अच्छी थी बात करने वाली, यानी बात से बात निकाल। उन्होंने सीन को ऐसा भरपूर कर देते थे कि देखिए उस टाइम थे सिनेमा होते थे, लोग स्क्रीन पे देख के क्लैप कर रहे होते थे, वो देख भी नहीं रहे होते थे।
इतनी कमाल की एक्टिंग करते थे, लोग मजबूर हो जाते थे। रुलाते भी थे और हंसाते भी कमाल का। सही। नहीं, आपकी रिजेम्बलेंस भी है उनसे थोड़ी बहुत ना। हाँ, इसलिए भी हाँ मिलती। कई दफा हमें दोस्त में बैठा होता तो लोग कहते हैं शायद ये नन्हे साहब का बेटा है, और है ना, मुझे कई दफा हाँ मैं लाहौर जाता हूँ ना, कोई लोग कहते हैं आप नन्हे साहब के बेटे बैठो जी भजन के लिए चाय लो यार, आपके वालिद की हम एक्टिंग मैं फिर एहतरामन चुप ही कर देता, मैं कहता ठीक है यार, लोग कह रहे हैं तो ठीक है, एंजॉय करते रहे। लेकिन ये फील्ड है, जितनी कहते हैं ना कि इजीली लोगों को नजर आ रहे होते, लोग तो स्विच कर रहे होते, क्या ना यार ये क्या है, छोड़ो यार ये क्या है, उनको पीछे वाली हमारी एफर्ट्स नहीं पता होती कि कितनी मुश्किल है ना सर। आप भी इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है एक सीन के लिए कितना हमें वो टाइम और कितनी पूरा दिन बैठना पड़ता है। ये फील्ड है भी मुश्किल और ये फील्ड है भी जुआ। कोई आते ही जीत जाते, कोई सारी जिंदगी खेलते रहते, जीत नहीं पाता, हारती रहते, फिर कहते अगली दफा से। लेकिन जो जिसको शौक होता है ना इसका, वो करता ही रहता है। ऑफ कोर्स ये कोई अंदर खून के अंदर एक ऐसा होता है ना कि आप जा रहे हैं एक्सपोज, आपको एक बंदा कह देते भजन आपको टीवी में देखा था, आपकी एक्टिंग देखी थी, उसने बताना नहीं होता, आपको वो इंजेक्शन लगाता है, नशा चढ़ाता है, वो आपको एक कश, जैसे पोटरी नहीं लगाता हीरोइन, आपको वो एक कश लगवा के जाते हैं, आप कहते हैं ठीक है अगला, फिर वो आप जुनून में आ जाते हैं, फिर आपके अंदर सारे एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि हम बहुत सारे काफी दफा वो भी हो जाते हैं कि यार जिंदगी हो गई है, वो काम नहीं मिलता है, अंदर नहीं जाऊंगा फलान, जब भी एक दो बंदा फिर हौसला अफजाई करता है, फिर हम कहते हैं फिर दोबारा और चले मैदान, फिर लड़ने चल पड़ते हैं। तो सर ये बताइएगा कब से शुरू किया आपने? मैंने शुरू तो स्टार्ट तो किया थिएटर से। शुरू में ना स्कूल से जब मैं मैट्रिक क्लियर किया तो मैट्रिक में हम वहाँ पे बच्चों के लिए फेयरवेल पार्टियाँ होती थी, टीचर हमें कहते थे यार ड्रामा बनाओ, इनको कुछ करते। वहाँ पे एक एक्टर आया हुआ था, उसने मुझे देखा, उसने कहा यार मैं ना थिएटर कर रहा हूँ, तो उसमें एक फकीर का कैरेक्टर है, आप करो तो आप कर लोगे। मैं जी पूरी रात नहीं सोया सर, उसने जब कहा ना कि सुबह ना बड़े थिएटर, मैं पूरी रात खुशी से कभी इधर करवट बदलूं कभी इधर बदलूं, मैं को सुबह जल्दी हो जाए, सुबह जल्दी हो जाए। सुबह हुई, फिर मैं गया, उन्होंने मुझे एडिशन लिया, वहाँ पे बड़े बड़े एक्टर खड़े थे थिएटर के इधर उधर। मैंने जब बोला ना तो मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई, क्योंकि उनकी पिच बहुत थी, वो बोलते बहुत लाउड थे, तो और उनके तरीके और टाइमिंग, वो तो मंजी बड़े एक्टर थे, आपको पता है उस दौर में अमान साहब खड़े होते थे, बब्बू साहब खड़े होते थे, उनके सामने टांगें कांपना शुरू हो जाती थी। बंदा एक जुमला बोले 10 बातें कर जाते थे, बंदा पजल हो जाता था। हाँ, तो वो फिर मैंने जब उन्होंने जुमला दिया ना फकीर का, तो मुझे फिर उन्होंने 2-4 जुगते शुक्ते मारी, मैं पजल हो गया, मेरी ना टांगे कांपना शुरू हो गई। कह रहे यार कल तो तू एक्टिंग अच्छी कर रहा था स्कूल में, यार क्या हो गया? मैंने कहा सर जी आपने आते ही मगर बच्चों में खड़ा कर दिया मुझे, ना कोई इधर से मुंह मारते, कोई पूछल मारते। मैंने कहा मैं ठीक हो जाऊँ, मुझे 2-4 दिन दें। मैंने कहा सर मेरे पहला एक्सपीरियंस है कमर्शियल, इतनी पब्लिक बैठी हुई है, टिकट पे लोग आए हुए हैं, तो फिर थोड़ी घबराहट तो होती है, इधर लाइटिंग भी बहुत ज्यादा है, फिर 1 मिनट में जुमला बोलने और लोगों ने आपको वहीं पे थिएटर का आपको पता है फौरन रिस्पॉन्स आ जाता है ना, कोई देर वाली बात नहीं होती। कहीं उस दौर में कहीं फिल्म लगती थी तो 3 बजे लोग कहते थे आपकी जिंदगी का फैसला हो जाएगा। मैं उधर फिरता होता था ना, जो हीरो होता था ना वो ऐसे सर पकड़ के बैठा होता था, क्या लगे भाई 2 बज गए, 3 बजे आपकी जिंदगी का फैसला हो जाना है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस में रिपोर्ट आ जाती थी कि फिल्म पिट गई या हिट गई, है ना। उस जिंदगी का फैसला 3 बजे आना होता था, क्योंकि उस टाइम 3 बजे पहला शो चल रहा होता था, है ना। वो बॉक्स ऑफिस में उन्होंने आना होती थी, क्या लगे भाई बस 3 बजे इसका जिंदगी का फैसला है, ये स्टूडियो के अंदर है या तो बाहर है, फेंकेंगे। वहाँ पे आपको पता उस दौर में तो बस यूं होते थे फैसले, जो नहीं बिका उसको बाहर फेंक देते थे, क्योंकि उस टाइम ये जो कैमरे आजकल तो माशाल्लाह डिजिटल आ गए, उसमें 5mm चलता था, जिसमें नेगेटिव वो मिलता था फुट के हिसाब से। जो वहाँ पे एक्टर रिटेक करता था ना तो उधर पिस्तौल लगाया होता था, प्रोड्यूसर होते थे गुजर उन्होंने पिस्टल लगाया, नुकसान करते क्या भाई नु लिया गोली मार, इन्हें टेक कराइए, फीता सड़ा जाया करे, मारो इन्हें गोली। उधर टेक का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, और वो इंडस्ट्री भी आपको पता है हमारी उस तरह बिश्मा एक तो मुंह के साथ आपने बिश्मा करना होता था, और म्यूजिक की सारी जिंदगी उन्होंने चेंज किया, है ना। वो जो लूप्स उनको मिला है वही लूप सारी जिंदगी बहुत अच्छे बात उन्होंने चेंज किया। अब भी आगे कुछ कराची वालों ने किया, पंजाबी वालों के पास वही लूप्स पड़ा है, बिश्मा वाला अभी तक भी देखता है। सर कितने ड्रामा कर चुके हैं?
मैंने बेशुमार किए अल्हम्दुलिल्लाह, तो याद भी नहीं है, किए बहुत सारे ड्रामे। स्टार्ट टीवी किससे, पीटीवी से किया? पीटीवी से किया स्टार्ट। ऐसा किया कि पीटीवी उस दौर में एक ही इकलौता टीवी होता था, 12 बजे बंद हो जाता था। और बात ये है कि टीवी का गेट क्रॉस करने के लिए 1.5 साल लगा मुझे। अच्छा, पीटीवी का लोग गेट अक्सर खड़े रहते थे गेट के बाहर, अंदर ही जा रहे थे तो अंदर कैसे, वो अंदर जब जाते थे रिसेप्शन में वो कहते थे हाँ जी किधर, हमने कहा अंदर जाने के लगे, अंदर किसी को फोन करे, अब अंदर कौन हमारा, कौन हमारा है ही नहीं, कोई है नहीं, तो हमें फोन कर लगे भाई अंदर नहीं जा सकते। फिर बाहर गेट पे खड़े होकर कभी रैम्बो गुजर रहा है नहीं, फिर आपके मोहल्लेदार था, कभी कोई उन्हें देख के कहते थे यार काश हम भी कभी ऐसे जाएंगे। रैम्बो ने भी काफी ऐसे इस तरह ही चक्कर लगाए। हाँ चक्कर लगाते थे। ये तो आप खुशकिस्मती है जो एक्टर आ रहे हैं ना, कसम खुदा की, आप तो ये देखे ना यूट्यूब से आ रहे हैं, टिकटॉक से आ रहे हैं, बहुत आपको वो मिल गया। उस दौर में पीटीवी होता था और 12 बजे के बाद ट्रांसमिशन बंद, प्रमाण लगे खत्म, बस एक ड्रामा इकलौता और एक आरबी का एक ड्रामा लगता था बस। उसके बाद सुबह 3-4 मिनट के कार्टून। अब तो स्क्रीन इतनी लंबी कर दी है कि बंदे का हाथ थक जाते, लेकिन स्क्रीन नहीं खत्म होती, इतनी लंबी ले गए स्क्रीन को। तो सर पपिट शो भी करते हैं, वॉइस ओवर भी करते हैं अब्बास रना साहब, इतने काम कैसे मैनेज करते हैं? ये अल्लाह की तरफ से होता है। मैंने अच्छा कई बंदे मुझे कहते हैं यार अब्बास फलां काम में आ जाओ, मैं कहता हूँ यार मैंने कर तो सही, तो जब करता हूँ तो उसमें ना अल्लाह पाक नहीं कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देता है, लोग कहते हैं यार यही काम कर यार। पपेट में मैं करता रहा बहुत अरसा, फारूक साहब के साथ मैंने कहकशां, ख्वाब सितारे, बेबी और बबलू का घर, सजरे फूल, बहुत सारे पीटीवी के मेरे शो पड़े हुए हैं। मैं फारूक साहब के साथ करता था, बड़े लेजेंड, आपको पता कैसर साहब, अंकल सरगम। तो जब वो पपेट करते थे ना तो मैं उनके साथ खड़े होकर ना वहाँ इकट्ठे हम शो करते थे, तो मैं उनको देखता था ये कैसे आवाज़ निकालते हैं, हैगा और फलाना मासी मुसीबते की आवाज़ कैसे निकालते हैं। मैं उनको देख रहा होता था वो कैसे टेम्पो ज़बान को किस तरह टेढ़ा करके वो करते हैं, एक ही आवाज़ अमीर बाबर नियाजी साहब कर रहे होते थे। तो मैं कहता था यार ये करूँगा मैं भी। वॉइस ओवर की एक अलग इंडस्ट्री, एक अलग काम है वो बहुत अलग। उसमें गिराम आप देखें ना, अमिताभ बच्चन साहब है जो, उसकी आवाज़ ही करोड़ों रुपए की बिकती है, सिर्फ आवाज़ बोलने का स्टाइल। इसी तरह पाकिस्तान में है तलत हुसैन साहब, खुदा की कसम बहुत बड़ी आर्टिस्ट और बहुत बड़ी इंडस्ट्री, सिर्फ उनकी आवाज़ से। तलत हुसैन कराची साहब, वो कराची के जो एक्टर है, वो उनकी वॉइस भी आप देख लेना, तबई की वॉइस। एक मोहिद्दीन है थे, वो भी हाँ वो भी थे, लेकिन जो तलत हुसैन की आवाज़ है ना, आप कभी सुनना सर, वो उनका ड्रामा था हवाएं। तो हवाएं में ना एक उनका सीन था कि उनको ना फांसी पे लटकाना होता है, इन्होंने लेके ना जेल से निकालना है और फांसी पे लेके जाना है तख्तदार पे। आप बिलीव करेंगे सर, जब उसको डायरेक्टर ने बताया ना कि यार ये आप शाह साहब हमने आपको निकाल रहे हैं, बेड़ियाँ लगी हुई हैं, निकाल रहे, तो आपने वो मुझे चाहिए कि आपने तख्ते पे जाना है, अभी आपको फांसी लगने वाली। वो एक्सप्रेशन पीछे उसके हाथ बांधे शायद। अब ये सीन हो रहा है काफी अरसे बाद, अब खुद एक्टर का मूड चेंज हो जाता है, एक साइड पे दूसरे साइड पे, इधर गाना है उधर फिल्म में भी कर रहे थे वो। यार खुदा की कसम उस बंदे ने जब चलना है ना पहला कदम रखा है, ऐसे एक्सप्रेशन दिए, मार दिया बंदों को, खुदा की कसम। अभी भी स्क्रीन पे रिकॉर्ड पड़ा सर उसका, वहां जेल से निकलना और तख्तादार तक जाना, ऐसे लगेगा कि खुदा की कसम तबाही कर गया वो बंदा। तभी तो उस वक्त खामोशी हो जाती थी, वीरान होती थी गलियां, वीरान हो जाती थी। वो ड्रामे ऐसे इधर से पकड़ लेते थे, आपको रियल पे लेके जाते थे कि रियल पे उसका रोना और लड़का के टांगे चलना। तो डायरेक्टर भी ऐसे देखता रहा शादी को कि यार क्या कर रहा है बंदा, ऐसी ऐसी इंडस्ट्री के हमारे लोग हैं। उसको के ड्रामे जो ना, वो ड्रामे ऐसे थे, बंदा छोड़ता नहीं था वो ड्रामा। वो ड्रामा क्यों ना, हम उस ड्रामा में मैं करता रहा शाकिर साहब। अब एक ड्रामा होता था मेरा, एक लफ्ज़ है, उन्होंने 20 दिन ना रिहर्सल कराते थे सारे एक्टर जितने भी है। उस टाइम मारिया नहीं हुई थी, मारिया वास्ती इधर ही से ले रहे थे, सादी इमाम थी, ये भी इधर ही की थी, आपको पता है, इंट्रोड्यूस थी तारिक मिराज साहब। ये ऐसे टेबल पे बैठ के ना सारे हम यू राउंड में बैठ जाते थे, तो सारे एक एक स्क्रिप्ट लेके बैठे होते थे, 8वीं का रीडिंग करनी। अब जब 10 दिन आपने बनाया और डायरेक्टर बैठा हुआ है, नहीं भी इसकी इस तरह इसकी थ्रो गलत कर रहे हो, इसको थोड़ा उतराओ चढ़ाओ, फलां इधर करो फलां,
जब आपने रटा होता था ना, आपको पता है स्क्रिप्ट रटा हो आपके जहन में, फिर आपने खेलना होता है कैमरे के आगे जाके खेलना होता था, आपने पॉज दे के एक्टिंग, ये पॉज जो आपको पता है देते थे टर्निंग और यहाँ से आना, यूं बात करना। अब तो आपके सामने जब हम जाते हैं तो कहते हैं कोई मसला नहीं भाई, आपको मैं बता दूंगा, आप बोलता जाऊंगा, मिलता है सेट पे जाके स्क्रिप्ट मैं बताता जाऊंगा, आप बोलते जाना। अब मैं खड़ा हूँ और असिस्टेंट बता रहा होता है, जी बोले मैंने नहीं जाना, एक्सप्रेशन वही बना, नहीं मैंने नहीं जाना, आगे बोलो, मैंने कहा था ना आपको, वो आगे बताएगा, मैं बोल ही जाऊंगा, फिर वो बाजी चलो जी ओके कोई बात नहीं लिपेटो। तो वो मेहनत वो नहीं है तो फिर वो कैसे निकले, इस तरह का ड्रामा भी नहीं बनता फिर। हाँ अभी तक वो फिर वो चीज़ें वो उन पे मेहनतें होती थी। वो गाने देख ले मेहदी हसन साहब के बने हुए, अभी भी चला लो, आज के गाने चला लो, लोग कहते हैं यार उन पे मेहनतें इतनी हुई है भाई। तो वो पूरी रात वाजा लेके बैठा होता था कंपोजर, हाँ जी लगा हुआ है, नहीं यार मज़ा नहीं आया, 8 ढोलक वाले बैठे हुए, वैलन वाले बैठे, नहीं यार ये पीस अच्छा नहीं बाज रहा, इसको दोबारा करो। हाँ वो मैडम नूर जहान को वक्त डाला होता था, फिर वो मलका भी थी, और फिर उनको गवाना, उनका वो करना, तो आज तक जिंदगी में फिर वो मेहनत ही नहीं। आजकल लोगों का टाइम ही नहीं, लोग कहते हैं हम घर से निकले और बस सुपरस्टार बने और जाएं। अच्छा आज उनको छुट्टी ना मिली, जो ड्रामा था इनका बड़ा सुपर ड्रामा था, उसके बारे में थोड़ी सी मुझे बताइएगा। हानिया आमिर के साथ आपने, एक सुपरस्टार है भाई हानिया आमिर, तो उनके साथ काम कैसा एक्सपीरियंस रहा? और वो उसकी पीठ सुन रही है अभी नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम गया सेट के ऊपर तो मुझे नहीं इनके नाम आते जो नए लड़के, क्योंकि बहुत सारे आए हुए हैं, मैं कम मेरी मुलाकात आपको पता होती है इस तरह कर मैं इसको नहीं जानता था कि सुपरस्टार है ये है। अच्छा। रियली मैं जब गया सेट पे तो मुझे लड़का बताने लगे हानिया आमिर है भाई ये वो, फिर मैं घर आया तो इसका एक इश्तेहार देखा मैंने शैम्पू का, मैंने कही तो वही है। फिर मैं अगले दिन गया, मैंने कहा मैडम ये सर फिल्मों में आ रही है। अच्छा मैंने कहा मैम, कहती है सर आप मैम ना कहें मुझे, आप मेरा नाम लेके बुलाए ना। तो मैंने कहा एक आपके साथ डिस्कस करनी थी ये सीन, कह लगे आप हुक्म करें मैं आपके पास। जब भी इसने इतनी रिस्पेक्ट दी, अल्लाह उसको जिंदगी से याद दे, अगर ये मेरी बात सुन रही हो या उस तक पहुंच जाए किसी के थ्रू, तो द ग्रेट वुमन, खुदा की कसम ऐसे बड़े लोग नहीं बनते, अल्लाह ताला ऐसे नहीं बनाता। वो इतनी ग्रेट खातून थी कि उसने कहा मुझे मैम नहीं बुलाना, अपने नाम करके बुलाना और मैं आपके पास आऊंगी, कोई मसला ही नहीं। एक ऐसे जब भी वो ठीक है वो सुपरस्टार है वक्त की, लेकिन जो एक सीनियर या जूनियर की या नए आने वाले बंदे की इज्जत करते तो उससे दुआएं लेते, दुआएं लेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा ही डालेगा। आप जब बन जो आपको नहीं यार ये कौन है, इसको बुलाओ इधर आओ फलाने की अकड़, तो अकड़ क्या आजकल की छोटी छोटी एक्ट्रेसेस लड़कियां देखी हैं मैंने, लड़के भी ऐसे देखे हैं, एक ड्रामे में काम करते हैं उसके बाद कहते हैं हम तो सुपरस्टार हो गए, भी बात ही नहीं करते किसी से। अब यकीन माने मेरी जिंदगी के हड़ले लोग ना कार्डों पे तस्वीर बना के खड़े होते हैं जी टीवी स्टार फलाना, मैंने आज तक जिंदगी में नहीं बताया। मैंने अल्लाह से यही लगाए हुए, जब बतवाएगा तू ही बतवाएगा या अल्लाह मेरा, मैं नहीं बताऊंगा। वो क्या काम जिसके लिए आप खुद बता रहे है ना। हालांकि इतना 2-4 सीरियल चल रहे हैं, मैंने एक दिन मेरे घर वालों को भी नहीं पता होगा इसके ड्रामे चल गए कि नहीं चले, मैं कहता नहीं खुद पता लगे यार, काम वही है मजेदार जो खुद बोले बस। अच्छा ये बताइएगा नया प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है आपका? अभी मेरा ये जिनका मैंने किया ऐसा है उन्हीं का सीरियल अभी शूट हो रहा है, फातिमा फैंस आ रहा है और एक लगड़ बगड़ आ रहा है। अच्छा काफ़ी सारे ड्रामे किए आपने, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स भी किए होंगे, कोई ख्वाहिश है कि जो कैरेक्टर आपने ना कर सके हो आप चाहते होंगे मैं करना चाहता हूँ इस तरह कैरेक्टर? मुझे ख्वाहिश तो आपको पता है, ख्वाहिश जब तक जिंदा है बंदे की ख्वाहिशें कभी नहीं टूटती, जब ख्वाहिशें टूट जाएगी तो बंदा भी टूट जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि ऐसा मज़ेदार हो जो कि बंदा डायरेक्टर ऐसा हो ना कि यार मुझे नहीं ये चीज़ दे यार, इस तरह की दे, ये चीज़ चाहिए। मैं कहता हूँ वो हमसे ना तोड़वा के मुड़वा, हाँ काम ले बस, कुछ ऐसा मुश्किल हो बेशक। अभी ये साय में बंदे ने काम कराया, मुझे खुशी हुई उस डायरेक्टर से मिलके कि यार उसने कहा बाजी आप लेटो, आप सीटेंगे, आपको ये करेंगे। मैंने कहा ठीक है यार, हम तो हर फन के लिए हर जान भी हाजिर है, हम निकले किस लिए। तो आपके फेवरेट एक्टर कौन से हैं? फेवरेट एक्टर जो है मेरी बेसिकली कॉमेडी, मेरा माइंड है कॉमेडी में मैं वो करता हूँ। तो मेरा बेसिकली फेवरेट एक्टर नन्ना साहब ही है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे मेरा मालिक। और जितने भी फौत हो गए हमारे आर्टिस्ट कुल कैनात के लोग, उनको अल्लाह जन्नत में जगह दे। और मुनव्वर ज़रीफ साहब और उमर साहब भी बहुत अच्छे मुझे लगते थे, उनकी टाइमिंग, उनका बोलना, मोइन अख्तर, वो तो खैर बड़ी हस्ती थी, अलग एक मुनफरिद। अच्छा स्टेज और टीवी में क्या चीज़ बेस्ट है, आप क्या समझते हैं कि टीवी बेहतर है या स्टेज ज़्यादा अच्छा है? मुझे जो मज़ा आता है ना वो टीवी का,
टीवी का। जी। अब थिएटर बहुत मुश्किल है, थिएटर वैसा रहा नहीं, थिएटर असल में वल्गर बहुत हो गया। हाँ बहुत ज़्यादा, और शरीफ एक्टर वहाँ पे नहीं खड़ा हो सकता। अच्छा अब्बास भाई, बड़ा शुक्रिया, आप हमारे शुरू में तशरीफ ले आए और बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करने में। अच्छा ही कोई मैसेज है तो अपने नए आने वालों को दे दें मैसेज, कोई जो नए एक्टर हैं आपको देख रहे हैं तो आप कोई उनको बताना चाहें। मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी नए लोग हैं उनको मैं कहूँगा वेलकम करूँगा, लेकिन अब उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो हमारे वक्त में बहुत मुश्किल होता था, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने चैनल हो गए हैं, जितने आपको सहूलियात मिल रहे हैं, आजकल मीडिया बहुत एडवांस है। टिकटॉक पे लोग हिट हो रहे हैं। मैंने 5 लाख कभी नहीं कमाए हुए, टिकटॉकर ले लेते हैं 5 लाख रुपया, क्योंकि वक्त और उसके साथ चल रहे होते हैं। टिकटॉक पे आपके लिए बहुत आसान है, आप आए, और सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़ लिख के आए। हमेशा पहले एजुकेशन पूरी करनी है, और जब भी है किसी को ये मत समझा करें कि यार ये कल का बच्चा फलान गया ढींगे इससे है। आपने अपने एक थीम और मोटो लेके आना है और अपनी उस नीयत के साथ आना है। जिसकी नीयत अच्छी होगी अल्लाह ताला उसका साथ देगा। आपकी मंजिल होनी चाहिए, आप सफ़र जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला मंजिल तक पहुँचेंगे। बड़ी अच्छी बात की बात आपने, बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेकर आए। इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे किसी नए एक्टर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अगर आप में भी कोई एक्टिंग का टैलेंट है या कोई और टैलेंट है तो आपको हम अपने स्टूडियो में बुला सकते हैं। आप हमें लिखें, हमें मैसेज करें, हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।